हेलो फ्रेंड्स, मानसून सीज़न में ये प्रॉब्लम आती है। ये देखिए मेरे वर्कशॉप के बाहर ये कंडीशन है। लखनऊ जानकीपुरम सेक्टर सी। नज़ारा बहुत अच्छा है नेचुरली, लेकिन जो आर्टिफिशियल नज़ारा है वो बहुत ही ख़राब है। ऊपर देखिए बहुत बढ़िया हरा भरा है, और नीचे देखिए इंसानों का आर्टिफिशियल रोड। लोग अपोजिट डायरेक्शन से भी जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है मेरे वर्कशॉप के बाहर। मुझे खुद रास्ता ढूंढ ढूंढ के अपने वर्कशॉप तक आना पड़ा। मैं भी काफ़ी भीग गया हूँ। बारिश बहुत हो रही है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। हाँ, एक चीज़ नोटिस किया है जो इम्पोर्टेंट है शेयर करना। बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि रोड में राइट डायरेक्शन में पानी भरा हुआ होता है, तो वहाँ से जाना मुश्किल होता है। तो बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन में भी लोग जा रहे हैं और जाना पड़ता है। मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो गाड़ी को स्लो चलाएं, बाइक हो या कार हो। क्योंकि जो राइट डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं ना, उनको एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि रॉन्ग डायरेक्शन से कुछ आ सकता है। तो वो उनके दिमाग में सेट रहता है ना कि हम सही जा रहे हैं, और जो रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, उनको सही से दिमाग आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि गाड़ी आ रही है या जा रही है। तो जब भी आप रॉन्ग डायरेक्शन से ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले तो ये मान लीजिएगा कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में आप रॉन्ग हैं। जब आप रॉन्ग हैं तो उसमें एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हम तेज़ चलाएं। तेज़ चलाना एक एटीट्यूड है, क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका जिम्मेदारी है कि आप स्लो चलाएं, ना कि राइट डायरेक्शन में जाने वाला का जिम्मेदारी है कि वो ध्यान दे कि रॉन्ग डायरेक्शन से कोई आ रहा है। आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपकी गलती है। नेचुरली आप मजबूरी में जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, लेकिन आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो भी सेक्रीफाइस करना है वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको गाड़ी को स्लो चलाना है, और आपको हमेशा ये सोच के चलाना है कि सामने वाला हो सकता है हमें देख नहीं रहा होगा या आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा, और आपको ज़रूरत पड़े तो रॉन्ग डायरेक्शन में आपका गाड़ी ज़रूरत पड़े तो आपको रुकना है, ना कि राइट डायरेक्शन वाला को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रुके ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब ये है कि नहीं, हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे और तेज़ चलाएंगे तो उसमें एक्सीडेंट होगा ऑब्वियसली। और एक्सीडेंट्स होगा तो ये नहीं है कि किसी एक का लॉस होगा, दोनों का लॉस होता है। यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ज़रूर लगता है, कुछ भी कंडीशन हो। हाँ, किसी को फोर्स कम लगेगा, किसी को कम लगेगा, डैमेज होगा, और इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। और कोई एटीट्यूड लगाने की ज़रूरत नहीं कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में भी तेज़ चला रहे हैं और हम अपना जगह लेके चला रहे हैं। मैंने देखा, अभी जस्ट आया तभी देखा, रॉन्ग डायरेक्शन से चला रहे हैं लोग और बहुत तेज़ चला रहे हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद अच्छा नहीं लगता है, और मैं कुछ कर कर भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ होने से पहले मैं ये चीज़ें डिस्कस कर लूँ, ताकि कम कुछ समझदार लोग समझ सकें और ये चीज़ों को ध्यान में रखें जब भी रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं। और दूसरी चीज़, बारिश के मौसम में एक चीज़ तो ये भी रहता है कि अगर आप भीग चुके हैं, आप गंदे हो चुके हैं, तो आप अंधाधुंध चला रहे हैं। जहाँ पानी है वहाँ भी तेज़ चला रहे हैं। जो बचना चाह रहे हैं, जो भीगे नहीं हैं या जो अपने कपड़े बचाने चाह रहे हैं, उनको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप तेज़ी में चला के उनको भी भिगा दे रहे हैं। उनमें से 10 में से 9 लोग इग्नोर करेंगे कि चलो अब क्या लड़ें, एक लोग लड़ेगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये 9 लोग में 10 लोग में से एक लोग आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये सोचना भी मतलब क्या इंसानियत को उल्टा क्या होता है यार। जानवरी या जानवर के सोचना। अगर आप इंसानियत है तो ये मत सोचिए कि कोई हमको नुकसान पहुंचा नहीं सकता है तो हम उनको नुकसान पहुंचाएं ना। तो मतलब ड्राइव करने समय देखें कि अगर हमारा ड्राइव करने से किसी के ऊपर छींटे पड़ रहे हैं तो थोड़ा स्लो कर लो। ऐसे भी मुझे पता है कि इतना अर्जेंट किसी का नहीं होता है कि आप किसी का नुकसान करके आप तेज़ी में जाके कुछ पहुंच रहे हैं। एक्सेप्शनल अलग चीज़ है कि हाँ, किसी को बहुत अर्जेंट है तो वो निकल गया ना। तो ये सब ज़रूरी है। देखो, दिमाग में लगता है कि हाँ, मैं कर लूँगा, कौन मेरा क्या कर लेगा, लेकिन घूम फिर के ना दुनिया गोल है, एक दिन आता है टाइम। और ये
हम सबका ही जिम्मेदारी है कि हम जहाँ रहते हैं उसको बेहतर बनाएं। और ये नहीं, हम जब गलत करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे ऊपर भी आएगा किसी न किसी तरीके से, वो पता नहीं चलता है। अब कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि गैस का प्राइस बढ़ गया है, तो गैस का प्राइस बढ़ गया तो आलू का रेट क्यों बढ़ रहा है? लिंक नहीं है, लेकिन लिंक होता है ना। जो आलू उगा रहे हैं उनके घर में खाना बनता है, और गैस का रेट बढ़ जाएगा तो वो खाना बनाने के लिए क्या ज़्यादा प्राइस लगाएंगे ना, मतलब उसका खर्चा बढ़ गया। उसका खर्चा बढ़ गया तो वो कहाँ से कमाएंगे? वो आलू बेच के कमाएगा ना। तो आलू का रेट बढ़ाएंगे तभी तो उनका घर में खाना बन पाएगा। तो गैस का प्राइस बढ़ने से ये मतलब नहीं है कि गैस से रिलेटेड चीज़ें का ही प्राइस बढ़ेगा, सबका प्राइस बढ़ेगा। तो मतलब कोई भी चीज़ फिजूल में नुकसान नहीं करना है, इनडायरेक्टली वो आप पे ज़रूर आएगा, ये होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर आप बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन है। तो चीज़ों को आराम से कीजिए, हम अपने दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग हैं। और ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि हम मिलकर कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी अगर कोई वीडियो में कोई भी अगर आपको सुधार या कोई चीज़ लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, कुछ भी लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। मैं मानता हूँ कि मेरी दुनिया है और मेरा ज़िम्मेदारी है कि मैं इसको बेहतर से बेहतर बनाऊँ, और मेरे जितना योग्यता है उतना मैं इस पे लगाऊँ। तो कोई भी अगर आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, या ये गलत है या ये सही है, इसको दोबारा हम और अपडेट करें, जो भी करें तो कमेंट करें। और अगर लगता है कि आप इसको शेयर करके किसी और को भी जानकारी बढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक पे। बाय, सी यू।